हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। एंशियंट हिस्ट्री के सीरीज़ में हम लोग आज एंशियंट हिस्ट्री का यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थीम को डिकोड करेंगे। इस सीरीज का यह पहला लेक्चर रहेगा। एक लेक्चर में एटलीस्ट 10 से 13 क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, थीम्स को पहचानेंगे और उसके सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी इस टाइप का थीम्स रिपीट हो तो हम लोग इजीली उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर पाए। और ख़ास बात यह यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई भी स्टेट पीसीएस है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का थीम तो रिपीट करता ही अदर स्टेट के पीसीएस में। ठीक है ना? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, अब बताना, जो हिंदू वर्ड है, ठीक है ना, जो हिंदू वर्ड है तो इसका जो यूज किया गया है पहली बार किसके द्वारा किया गया है? हिंदू वर्ड का यूज, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया है पहली बार और किसके लिए किया गया है? तो हिंदुस्तान के, इंडिया के लोगों का यूज किया गया है, लोगों के लिए हिंदू वर्ड यूज किया गया है। किसके द्वारा यूज किया गया है? ऑप्शन देखो, ग्रीक्स है, रोमन है और क्या है, चाइनीज है, अरब है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, जल्दी से बताओ। तो ग्रीक के साथ जाएंगे, अरब के साथ जाएंगे। अच्छा, तो ग्रीक हमेशा रहता है कि ऑप्शन रहेगा कि ग्रीक के साथ जाओगे, बट ये याद रखना कि ग्रीक से अच्छा रिलेशन था अपना, ठीक है ना? ठीक है, बट हम लोगों को जब भी हिंदू वर्ड का रिलेशन रहेगा तो हिंदू वर्ड का रिलेशन हम लोग अरब से करेंगे, ठीक है ना? अरब से भी ट्रेड होता था एंशिएंट टाइम में। तो सिंधु जो है इंडस रिवर पे है, सिंधु जो है, सिंधु इंडस रिवर, मतलब हम हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सिंधु है इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ये ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में कहा जाता है। अरब्स ने, ईरानियंस ने, या इसी को बोलो, उस समय को इसको बोलते थे पर्सियन, ठीक है ना? ठीक है, तो दोस्ती जो रहा है ना ईरान से, वो एंशिएंट टाइम से ही है, ठीक है ना? बहुत पुराना दोस्ती है ईरान से, ठीक है ना? क्योंकि ट्रेड का आदान प्रदान, और हम लोग देखे हैं पारसी लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ। तो हम लोग इसके साथ ग्रीक जो होगा, वो बहुत बच्चे कर जाते हैं ग्रीक्स, और वो पहला ही ऑप्शन जानबूझ के दिया है, अरब होगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बट गलती होने का चांस है। अब देखना, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइमन्स ऑफ वेदास। तो अच्छा, मतलब ब्रह्मवादिनी कौन ऐसी है जो क्या की है, हाइमन्स ऑफ वेदास को क्या किया, वेदास को क्या किया, कंपोज किया। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये ब्रह्मवादिनी समझो क्या होता है। तो दो वर्ड आएगा हमारे पास, ठीक है ना? ठीक है, ब्रह्मवादिनी का मतलब दो शब्द आएगा, एक तो ब्रह्मवादिनी आएगा, ठीक है, एक आएगा सत्ययोध, ठीक है ना, सत्यवादी, ठीक है ना, सत्यवादी, ठीक है ना, सत्यवादी। तो अब इसमें क्या होगा, ब्रह्मवादिनी में होता है कि ब्रह्म के मतलब होता है स्टडी, वादिनी के मतलब डिबेट करने वाला, मतलब वैसी औरत, वैसी औरत जो क्या है कि शादी हो जाए, या मतलब वो, मतलब समझो कि हमारे पास वो सेज कहलाएगी। सेज, सेज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ऋषि लोग मुनि होते थे और वो लोग ज्ञान, स्टडी, लर्निंग प्रोसेस, तो जो महिलाएं स्टडी में, डिबेट में इंटरेस्ट ले, उसको ब्रह्मवादिनी कहेंगे। अच्छा, जो महिलाएं या जो वुमेन हमारा शादी के बाद क्या हो जाएगा, शादी के बाद क्या हो जाएगा, गृहस्थी में जीवन जीने लगेगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सत्यवादिनी, ठीक है ना, सत्यवादिनी। अब ब्रह्मवादिनी बोलते हैं जो स्टडी और डिबेट में इंटरेस्ट लेके वैसी महिलाएं, ठीक है ना? तो इसमें जो है किसी ने वेदाज के हाइमन्स को कंपोज किया है, ठीक है ना, वेदाज के हाइमन्स को कंपोज, ठीक है ना, तो किसने किया है बताओ? तो ये हो जाएगा लंपा
मुद्रा क्या हो जाएगा? लोपा मुद्रा, ठीक है ना, लंपा मुद्रा नहीं, लोपा मुद्रा। अच्छा इसमें देखना ये लोपा मुद्रा जितनी भी है ये सब महिलाएं जो है ये क्या है? ब्रह्मवादिनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक एक करके तुमको बताते हैं। तो ये हो जाएगा लोपा मुद्रा। तो ये ब्रह्मवादिनी जो है ये क्या है? आ गया, ठीक है ना। लर्नर वुमेन है, ठीक है ना। कंपोज्ड को हाइमेंस किया है, एज वेल एज ये वैदिक लिटरेचर को भी ये जानती है, ब्रह्मवादिनी का सेंस, ठीक है ना। ऋषिकास ये ऐसा वुमेन या ऐसा औरत जो क्या है? ऋषि है, जो क्या करे? कंपोज करे वैदिक हाइमेंस को, उसको ऋषिकास बोलते हैं, ठीक है ना, ऋषिकास। अच्छा ये गर्गी किसको बोलते हैं? तो फिलोसफर इन वैदिक पीरियड, फिलोसफर इन वैदिक पीरियड में उसको गर्गी बोलते हैं, ठीक है ना। गर्गी वाज द हर फिलोसफर डिबेट विथ सेज यजनावल्क्या, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? ऋषि मुनि के साथ ये क्या करे? ऐसा महिलाएं जो ज्ञानी हो उसके साथ ये क्या करे? डिबेट करे, ठीक है ना। फिलोसफिकल डिबेट करने वाले किसी ज्ञानी महिला के साथ उसको गर्गी बोलते हैं, ठीक है ना। लोपामुद्रा क्रिएटेड विद द कंपोजिंग अबाउट 5 हाइमन्स इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का जो ऋग्वेदा के कंपोज किए तो लोपामुद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 और 2 मंडल, तो ऋग्वेदा में 10 मंडल होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होता है? ऋग्वेदा में 10 मंडल होता है, ठीक है ना। कुछ उसमें ओल्ड होता है, कुछ उसमें रिसेंट होता है, ठीक है ना। तो 1 और 3 ओके, इस तरह से रहा ये। अब यहाँ से देखो लीलावती क्या हो जाएगा? लीलावती का मतलब होता है लड़की और लर्निंग ऑफ मैथ्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ओके, इसका आंसर देखना तो लीलावती है कि लोपा मुद्रा है? एक सेकंड, ठीक। अच्छा लीलावती का मतलब क्या होता है? लड़की, लर्निंग ऑफ, मतलब लीलावती क्या है? बेटी है। अब बेटी किनकी है? तो भस्काचार्य की है, भस्काचार्य की है बेटी, भस्काचार्य की बेटी है, ठीक है ना। अच्छा भस्काचार्य कौन है? तो ये क्या है? मैथमेटिशियन बोलो या साइंटिस्ट बोलो या आर्कोलॉजिस्ट बोले, खगोल विद्या का जो नॉलेज हो, इन्होंने काफ़ी मैथ्स के फील्ड में काम किया है, ठीक है ना। भस्काचार्य काफ़ी ज़्यादा काम किया। अच्छा इन्होंने अपनी बेटी के लिए मैथ्स लिखा, लीलावती बुक मैथ्स का है, ठीक है ना। ताकि इजीली अपनी बेटी को मैथ में इंटरेस्ट दिला पाए सीखने में, ठीक है ना। तो भस्काचार्य बहुत सारा देखोगे ये 12th सेंचुरी के हैं, ठीक है ना, ये 12th सेंचुरी के हैं। अच्छा 5th सेंचुरी में कौन आते हैं? 5th सेंचुरी में तुम्हारा कौन आ जाएंगे? आर्यभट्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से है टोटल, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब कहोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? तो हमको मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तब विक्रम ईरा है, साका ईरा है, गुप्ता ईरा है और काली ईरा है, ठीक है ना। तो इसको मैच करना है। तो देखो देखो ये जो हो जाएगा ना सबसे लास्ट वाला, ये जो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, ये जो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा 248 248 AD, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कालाचूरी ईरा, कालाचूरी ईरा, ठीक है ना, कालाचूरी ईरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो विक्रम ईरा, विक्रम ईरा या विक्रम आदित्य। विक्रमादित्य जो होता है कैलेंडर में, विक्रमादित्य ये 58 BC, 58 BC में साका कनिष्क के समय, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 78 AD। गुप्ता ईरा चंद्रगुप्त 1 के समय में, ठीक है ना, 320। काली ईरा ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब मान लो हम इस सब मैच करा देते हैं सब। विक्रम ईरा, चलो विक्रम ईरा से किधर के जाओगे? विक्रम ईरा को बताओ किधर के से जाओगे? तो विक्रम ईरा से जाएंगे ये, ठीक है, 4 नंबर। उसके बाद साका ईरा के जाएंगे 78 AD,
ठीक है, अब ये डिकोड कर लेना कि ये मतलब आइडिया, ये थीम, ये दे सकता है, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिक ऑर्डर भी अरेंज करने को। गुप्ता इरा, गुप्ता इरा जाएंगे 320, ठीक है। उसके बाद काली इरा है, तो काली इरा के साथ जाएंगे फर्स्ट, ये रहा, ओके। और ये बच गया, तो ये बच गया, तो ये इसी के लिए लिखा है कालाचूरी इरा, कालाचूरी इरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हम ये डी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो गुप्ता पीरियड में है, गुप्ता पीरियड की औरत जो रहती है, ठीक है ना, वुमेन जो रहती है, या शूद्रास जो रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, या ठीक है ना, ठीक है। तो अब बताते हैं, तो ये देखो, ये हो जाएगा परिकृत। उस समय के गुप्ता पीरियड के समय, गुप्ता पीरियड के समय देखोगे तो बहुत सारा टेम्पल भी बनता है, बहुत सारा कैनाल भी बनता है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल पीरियड भी रहता है। तो इस समय का जो औरत रहता है, औरतों का कंडीशन सुधरता भी है इस समय, बट यहाँ पे देखो शूद्रास जो चलते आ रहा था, शूद्रास वुमन जो होती है, ठीक है ना, वो बोलती है प्रकृत लैंग्वेज। कौन से बोलती है, प्रकृत लैंग्वेज। और जो एलाइट क्लास रहते हैं, हायर क्लास रहते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मणी वाला क्लास रहते हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जाएंगे बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेम बाई विच अशोक इज जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है ना, अशोक। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन समझो कि इंस्क्रिप्शन जो होगा पत्थर होता है, पत्थर पे उस पर कुछ ना कुछ राजा के बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर क्या तारीफ लिखा जाता था, तारीफ, ठीक है ना, तारीफ किया जाता था कि कितने वार जीते, कितने युद्ध जीते, उस सब के इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, क्या क्या नाम होता था, वो टाइटल दिया जाता था, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन देना रहता तो उस पर दिया जाकर लिखा रहता था इंस्क्रिप्शन पे, पत्थर के चट्टान पे, ठीक है ना। अब सुनो, तो अब सबसे ज़्यादा जो नाम जो हुआ है जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन, वो नाम देखो इसमें चक्रवर्ती, धर्मादेव, धर्माकृति, प्रियदर्शी। तो ज़्यादातर नाम हुआ है ना प्रियदर्शी नाम, ये जो ज़्यादातर, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार जो हुआ 1915 में मस्की में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में देखा गया, ठीक है ना, देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी, ठीक है। इस तरह से इनका मिला। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंस्क्रिप्शन में नाम यूज हुआ है अशोक का, तो प्रियदर्शी यूज हुआ है, तो हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अशोक के इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा गया, जैसे कलिंगा वार कब होगा, तो 13 मेजर रॉक 13 इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया कलिंगा का वार का। तो मतलब इंस्क्रिप्शन का मेजर इंस्क्रिप्शन और रिलेटेड जो होता है मेजर मेजर इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से अशोक का पूछा जा रहा है, ओके। अब ये देखो, ये क्या है, यौना नाम प्रिया, ठीक है ना, यौना प्रिया, यौना प्रिया जो मेंशन है किसमें, संस्कृत टेक्स्ट में, ये क्या चीज़ के लिए है, किसको मेंशन किया गया है, किसके, यौना प्रिया से क्या चीज़ में। तो यौना के मतलब होता है, देखो ग्रीक लोग होते हैं, ठीक है ना, इंडिया से, ठीक है ना, ग्रीक का अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना, तो ये लोग ट्रेड आए हैं, तो कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होगा, है कि नहीं, तो ये एक्सपोर्ट होता था। यौना अब पेपर से जाएंगे डी, ठीक है ना। तो काली मिर्च होता, तो काली मिर्च काफ़ी पसंद होता था ग्रीक लोगों को, ठीक है ना, तो वो लोग काली मिर्च काफ़ी पसंद करते थे, ठीक है ना, इंडिया के काली मिर्च को वो लोग काफ़ी पसंद कर सकते हैं, तो खूब सारा ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था काली मिर्च मसाला, वो लोग को, ग्रीक वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ठीक है ना। तो ये फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम बिल्कुल नहीं, एवरी नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। डेमसेल्स सेंट टू ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो हम क्या जाएंगे, काली मिर्च के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुवर्तता का कंसेप्ट क्या है, किससे रिलेटेड है। अनुवर्तता का जो कंसेप्ट है, महायान बुद्धिज्म से लिखा, हीनयान बुद्धिज्म से लिखा है, जैनिज्म से रिलेटेड है,
आइए क्या हो जाएगा, लोकायुक्त स्कूल से रिलेटेड है, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, अनुवार्ता जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब देखो जैनिज्म में दो तरह का होता है, ठीक है ना, वार्ता। एक होता है महावार्ता, एक होता है अनुवार्ता। देखो तो महावार्ता उसको बोलते हैं मॉन्क लोग को, जो साधु संत होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता था जैनिज्म में। उन जो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते थे उनको बोलते थे महावार्ता। कॉमन लोग पीपल, ठीक है ना, आम आदमी, सिंपल इंसान, ठीक है ना, घरेलू इंसान, गृहस्थी वाला इंसान, कॉमन पीपल जो को सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है ना, क्या करता था, सिंपल रूल को फॉलो करता था, ठीक है ना। थोड़ा स्ट्रिक्शन इसमें क्या था ना, कम लेवल पे था, मतलब स्ट्रिक्शन बहुत माइन्यूट था या डाइल्यूट था, मतलब कम था, ठीक है ना। तो थोड़ा सिंपल रूल को फॉलो करने वालों को अनुवर्ता बोलते थे। होता क्या था, ये टीचिंग पर्पस था, सेलिब्रेशन के लिए, पता रखने के लिए, ठीक है ना वो। तो उसमें था क्या था, 5 टीचिंग क्या था, अनुवर्ता लोग 5 टीचिंग को फॉलो करते थे। अहिंसा, किसी को हार्म ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, असत्य, चोरी ना करना, ठीक है ना, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ज़्यादा ग्रीड ना करना, लालच ना करना, कम लालच रखना, सत्य, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, ब्रह्मचार्य, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, करेक्टर डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो अनुवार्ता से हम लोग क्या समझें कि ये जैनिज्म का एक क्या है, कॉमन लॉ फॉलो करने वाले को, जो कि अपने सल्वेशन के लिए थोड़ा कम स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब बोला जाता था कि छोटे छोटे में क्या होता है, लाइफ होता है, लाइफ को हम लोग नहीं खा सकते हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का तो बातें छोड़ो, किसी भी चीज़ में लाइफ होता है उसको हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते सकते। तो नॉर्मल इंसान अब खाएगा नहीं तो कैसे रहेगा। तो सल्वेशन के लिए बहुत सारे जो महावार्ता थे वो त्याग देते थे, ठीक है, उपवास रहते थे, अपनी बॉडी को त्याग देते थे सल्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो उतना आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो अनुवार्ता से आज याद रखना कि जैनिज्म से ये टीचिंग के लिए है, कॉमन पीपल के लिए होता है। तो हम लोग जैनिज्म का पहला क्वेश्चन आया। अब देखो अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, लिबरेशन आया ना। लिबरेशन के मतलब होता है कि किसी भी फिलॉसफी में अगर कोई चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी चाहता है हम लिबरेशन की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, है कि ना। आजकल लोग बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसी समय उस समय लिबरेशन की प्राप्ति इज पॉसिबल बाय मीन्स। तो ये किस कैसे पॉसिबल होगा, तो मीमांसा जो होता है, मीमांसा फोकस करता है काम पे, कर्मा पे। कर्मा के थ्रू ही आप जैनिज्म में, कर्मा के थ्रू ही काम करके ही आप बोलते हैं ना, काम ही पूजा है। तो जैनिज्म में क्या था कि लोग काम को ही पूजा समझता था। तो मीमांसा यही बताता था, फोकस करता था कर्मा पे, ठीक है ना। तो लिबरेशन प्राप्ति करने के लिए मीमांसा का ही फोकस होता था काम पे। तो मीमांसा का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, किस चीज़ का कैसे काम करोगे। धर्म का मतलब होता है कर्म, जैनिज्म में लिबरेशन की प्राप्ति होता है कर्म द्वारा। मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन वैदिक जो होता है, लिबरेशन वैदिक मतलब वैदिक काल में लिबरेशन की, वैदिक काल में लिबरेशन की प्राप्ति कैसे होती थी। तो एक रिचुअल होती थी, मतलब कर्म के थ्रू ही अब पॉसिबल होता था। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आएगा कि ब्रोंज आइकॉन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। अब देखो ये ब्रोंज, ठीक है ना। अब एक याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नटराज जो है ब्रोंज आइकॉन्स, ठीक है ना, कास्ट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ब्रोंज का बना हुआ है, ये अच्छी बात है। चोला पीरियड का है, तो ये नटराज जो है चोला पीरियड से भी याद रखोगे कि 4 से, इसमें देखो ऐसे नटराज ऐसे तोड़ दो, 4 में टूट जाएगा, तो इससे हो जाएगा 4 चोला, याद रखोगे। तो इसमें 4 हैंड याद रखोगे, इस तरह से 4 4 हैंड, यहाँ देखो 4 हैंड है, एक, ठीक है ना, 2 3, ये हो जाएगा 4 हैंड, टोटल 4 हैंड है, ठीक है ना। यही नटराज का कास्ट है, ठीक है ना, ब्रोंज आइकॉन्स है, ठीक है। अब देखो चोला से क्या क्या देखोगे, तो चोला जो है यहाँ पे है साउथ,
में है, ठीक है। साउथ इंडिया में संगम पीरियड के समय चोला मिलेगा और तुमको पांड्या मिलेगा और चेरा मिलेगा, ठीक है ना। तो चेरा चोला पांड्या तो ठीक है, वो तो ठीक है। तो ये चेरा चोला पांड्या। अब देखो तुमको याद कैसे रखोगे, कभी कभी कैपिटल पूछ देता है, तो इससे पीएम याद रखोगे, ठीक है ना। पांड्या का मदुरई। अच्छा, इससे याद रखना, चेरा से सीएम याद रखना, तो सीएम पीएम ऐसे, सीएम, तो सीएम से चेरा और यहाँ से क्या हो, मचुरी, ठीक है ना, मुचिरी, चेरा से। आज ये हो गया। यहाँ से याद रख लेना कॉपर याद रखना, चोला कॉपर ब्रॉन्ज, ठीक है ना, CU। तो कॉपर से चोला ये हो जाएगा उरैयूर, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। संगम पीरियड का ये कंटेम्प्रोरी है, ठीक है। तो चोला से उरैयूर, चेरा से मुजरी, पांड्या से मदुरई। याद एक बार बोलो, चोला क्या हो जाएगा, कॉपर से उरैयूर, चेरा तुमको CM बचाए तो मदुरई, PM बताए तो क्या हो जाएगा, बताओ, पांड्या का क्या हो जाएगा, बताओ, इसका तो इसका क्या हो जाएगा, मुचिरी या मदुरई, ठीक है, याद रहेगा। अब जो नटराज का जो है ये स्टैचू स्कल्पचर, ठीक है ना, कास्ट, ठीक है ना, मूर्ति, तो इसमें जो है अपर राइट हैंड दिखा रहा है डामरू को, क्रिएशन का सिंबल है, कुछ चीज बन रहा है। अपर लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, अपर लेफ्ट हैंड, अपर वाला लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, अपर लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, अपर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अपर लेफ्ट हैंड क्या दिखा रहा है बेटा, अपर लेफ्ट हैंड दिखा रहा है अग्नि, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, यहाँ क्रिएशन का हो गया, यहाँ डिस्ट्रक्शन का हो। लोअर राइट हैंड, लोअर राइट हैंड ये दिखा रहा है अभय मुद्रा, फियर मत करो। लोअर लेफ्ट हैंड, लोअर लेफ्ट हैंड, अच्छा यही लोअर लेफ्ट हैंड, ये अपर हो गया, ठीक है ना, ये लोअर, यहाँ का अपर, लोअर राइट हैंड और ये अपर राइट हैंड, देख लेना, ठीक है ना, वही है, देखना क्या। तो लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा में हो जाएगा, लोअर लेफ्ट हैंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, गजास्था पोज हो जाएगा, मोक्ष की तरफ इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है ना। तो देखो अपर राइट हैंड से क्रिएशन, अपर राइट हैंड से ये अपर राइट हैंड क्रिएशन, ठीक है। अपर लेफ्ट हैंड डिस्ट्रक्शन, ये क्रिएशन ये डिस्ट्रक्शन, पहले क्रिएशन फिर डिस्ट्रक्शन, फिर कर फियर मत करो और फिर मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो याद रखोगे 4 हैंड वाला नटराज में 4 हैंड है, ठीक है ना, टोटल कितने हैंड है, तो 4 हैंड है। नटराज 4 सिलेबल्स, ठीक है ना, 4 हैंड्स, ऐसे याद रखोगे, ऐसे ऐसे 4 है ना, तो 4 से 4 4 चोला, इस तरह से भी याद रखोगे, ब्रॉन्ज। इसमें देखो अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगाज, मतलब युग जो होता है ना, 4 युग जो हो साइकिल कैसे चलता है एंशिएंट टाइम में, तो ये याद रखो फैक्चुअल है कि क्या होता है, त्रेता त्रेता द्वापर, है कि नहीं, कलयुग, कली, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, त्रेता त्रेता द्वापर एंड कली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसमें कि नीचे दिया गया है बहुत सारे टेम्पल है, इन द न्यूज में रहा है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी, तो कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसमें देवदासी का जो है प्रचलन, देवदासी है, उसमें देवदासी कल्चर है, ठीक है ना, कौन ऐसा टेम्पल में। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है ना।
पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू नेपाल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट प्लेस है, ये भी टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी लोग जाते हैं, श्रद्धालु लोग। अब ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो में, केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो में एमपी। 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेदाघाट, ठीक है ना, याद रखना ये कहाँ पे है, 64 योगिनी टेम्पल भेदाघाट, भेदाघाट, ठीक है ना। ये एमपी में, ये भी एमपी में खजुराहो का, ठीक है ना। काठमांडू ये तो काफ़ी फेमस है, जगन्नाथ टेम्पल। तो हम लोग ये देखा गया है देवदासी कल्चर जो है, ठीक है ना, ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी में उड़ीसा में देखा गया। अब देवदासी होती कौन है, तो एक गर्ल होती है जो अपने आप को डेडिकेट कर देती है वर्कशिप, ठीक है ना, वर्कशिप में, और सर्विस करती है डेटी को, ये टेम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, अपने पूरे रेस्ट ऑफ लाइफ में खुद को सौंप देती है टेम्पल के लिए। अगला देखो, तो अगला क्या हो जाएगा, द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक, तो यही हो गया ना, तुम लोगों को तो पता है सिंधु रिवर को ही सबसे ज़्यादा अर्ली वैदिक में देखा गया, ऋग्वेद में भी सिंधु रिवर का नाम बहुत जिक्र है, इंडस को बोला जाता है सिंधु रिवर, ठीक है ना। सतुद्री सतलज रिवर को बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट भी इस पे है, ठीक है। सरस्वती गंगा, तुम लोगों का रहेगा टारगेट कि सरस्वती और गंगा का बताना है, ऋग्वेद में अगर नाम है तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, तो लिटरेचर, जैन्स लिटरेचर, बुद्धिज्म लिटरेचर पे काफ़ी क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो थेरी का था, ठीक है ना, थेरी का था, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, थेरी काथा हो जाएगा, ठीक है ना, थेरी खाता। तो थेरी खाता वाज द पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो इसमें नॉट दिया है, ठीक है ना, इसमें ये, तो इसका मतलब कि ये बाकी जो 3 बच गया ये जैन का है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट। कभी कुछ क्वेश्चन बन गया और ये दे दिया जैनिज्म लिटरेचर या जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर लिख लो, ठीक है, जैन लिटरेचर है। तो ये हो जाएगा 3 लिटरेचर, तो कौन कौन हो जाएगा, अकारंगा सूत्रा जैन लिटरेचर है, ठीक है ना, सूत्रा कृतंगा जैन लिटरेचर है, बृहत कल्प सूत्रा, बृहत कल्प सूत्रा, ठीक है ना, बृहत कल्प सूत्रा, तो बृहत कल्प सूत्रा ये भी जैन लिटरेचर है। तो देखो कौन कौन है, बृहत, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, तो अकारगंगा सूत्रा, ठीक है ना, अकारंगा सूत्रा, ठीक है ना, सूत्रा कृतांगा, सूत्रा कृतांगा, थोड़ा सा है ना, बस 3-4 बार बोल बोल के, तो ASB, ठीक है, हो गया। अब 1 मिनट में तेजी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग हिंदू नाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए यूज हुआ कि सबसे पहले अरब वाले ने और ईरानियन ने किया, उसके बाद ब्रह्मवादिनी, वैसे ब्रह्मवादिनी लड़की, ब्रह्मवादिनी कौन ब्रह्मवादिनी है, कौन ब्रह्मवादिनी है जो हाइमस ऑफ वेदाज को कंपोज किया है, तो क्या हो जाएगा, लोपामुद्रा थे, ठीक है ना। इसमें हम लोग मैच किए थे तो इसका डी ऑप्शन था। उसके बाद गुप्ता पीरियड में ओमेन और शूद्रास क्या बोलते हैं, तो प्रकृत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
अशोक का सबसे ज़्यादा नाम कौन सा यूज हुआ है इंस्क्रिप्शन में, तो प्रियदर्शी यूज हुआ है। अच्छा, योना प्रिया जो है मेंशन किसके लिए है, तो ये है पेपर के लिए। ये टर्म जो है काफ़ी ग्रीक वाले पसंद करते थे काली मिर्च को। अनुवार्तक को जो है कौन से है, मतलब कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो जैनिज्म से जाएंगे। ठीक है, अनुवार्तक में लोकल लोग रहते थे और सिंपल रिचुअल्स था, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन कम फॉलो करना था। मीमांसा जो है कर्मा पे फोकस करता है लिबरेशन के लिए, तो कर्मा के साथ जाएंगे, जैनिज्म से लिटरेचर। अच्छा, नटराज का जो है नटराज कास्ट ड्यूरिंग जो क्या हो जाएगा, 4 हैंड देखा गया है। उसके बाद कृता त्रेता द्वापर और काली था, है ना, जो साइकिल चलता है। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया कि कौन से मंदिर में देवदासी कल्चर देखा जाता है, तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा नेम जो यूज हुआ है वैदिक अर्ली वैदिक लिटरेचर में, तो सिंधु रिवर का नाम यूज हुआ है। ठीक है, कौन सा लिटरेचर जो जैन से रिलेटेड नहीं है, तो थेरिकट्टा, ये बुद्धिज्म लिटरेचर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये सीरीज एकदम इसी तरह से रहेगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू गाइज, कीप साइनिंग।